हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक्स एंड टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डीआई का महाकुंभ, डीआई का सेशन जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से मेंस एग्जामिनेशन तक। लगभग सब एग्जामिनेशन का मेंस कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है नया से शुरू करने का। जो आप गलती की हो पिछले साल, जहां पर आप चूक गए हो, जिसकी वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पाए हो, आप बारी है उसको सुधारने का, उसको एनालाइज करने का। तो आपके लिए हम डीआई सेशन लेकर आए हैं। प्रीलिम से मेन तक सब डीआई इसमें सॉल्व किया जाएगा, कराया जाएगा। आपको हेल्प, अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको डिस्कस किया जाएगा इस सेशन के अंदर। तो ये वाला सेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड में दिखा जा रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है मेंस प्रीलिम्स में, ज्यादा क्वेश्चन आपको डीआई से देखने को मिलता है। डीआई से आपको मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिलता है। तो डीआई में अगर आपको मास्टर करना है तो सेशन के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए सेशन को दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको भी पता चले। इस एक सेशन होता है जहां पर आपको प्रीलिम से मेन तक का डीआई को प्रिपेयर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको करने का जो तरीका है उसको सही तरीका को डिस्कस किया जाता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन में जो हम क्वेश्चन लिए वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इस बार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, गिवन बिलो टेबल शोज टोटल 3 आइटम्स रेफ्रिजरेटर एसी एंड ओवन। तो इधर क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो टेबल, इधर जो टेबल शो कर रहा है तो 3 आइटम दिखा दे रहा है, दैट इज रेफ्रिजरेटर एसी एंड ओवन, सोल्ड बाई 4 स्टोर। चारों स्टोर ए बी सी डी स्टोर तीनों आइटम बेच रहा है, उसके बारे में बोला गया है। टेबल ऑल्सो शोज परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम। और टेबल क्या शो कर रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड किया है और कितना नंबर ऑफ एसी सोल्ड किया है, उसका वैल्यू शो किया है टेबल में। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नोट दिया हुआ है ईच स्टोर सोल्ड ओनली 3 टाइप ऑफ आइटम्स। तो एक एक स्टोर ओनली 3 टाइप ऑफ आइटम बेच रहा है, रेफ्रिजरेटर एसी ओवन। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस साल एसबीआई पीओ 2021 में। तो ये वाला क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं, क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है, जो नया करके प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, उसको भी पता चले पिछले साल किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है डीआई सेक्शन में, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसान हो। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, ये आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो इधर चारों स्टोर के बारे में बोला गया है। तो ए बी सी डी चारों स्टोर के बारे में बोला गया है। तो पहले हम एक टेबल बना लेंगे। जब हम डीआई को सॉल्व करेंगे तो हम खुद से एक, जो हमको डाटा शीट प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक टेबल बना लेंगे, ताकि जितना सारा डेटा हमारे पास रहे, जब हम क्वेश्चन में मूव करें तब उसका डेटा ढूंढने में हमको बार बार डीआई ग्राफ में ना जाना पड़े। तो पहले हम जो देखते हैं, तो इधर 4 स्टोर दिया हुआ है, ए बी सी डी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आइटम जो बेच रहा है, दैट इज ए बेच रहा है 500, बी बेच रहा है 800, सी बेच रहा है 1200 और डी बेच रहा है 1500। इसके बाद दिया हुआ है दैट इज रेफ्रिजरेटर बेच रहा है 32%। 500 का 32% क्या होता है, दैट इज 160। तो 5 टू ज़ 10, 3 5 ज़ 15। तो 160 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। तो इसका मतलब 500 जो टोटल आइटम बेचा है, टोटल आइटम में क्या था, रेफ्रिजरेटर था, एसी था, ओवन था। उसमें रेफ्रिजरेटर कितना था, 160 था। एसी तो हमको बोल दिया गया है 100 है। तो बचा हुआ जो होगा वो ओवन होगा। तो इसका मतलब 500 से अगर हम 260 माइनस कर देंगे तो हमको ओवन मिल जाएगा 240। फिर अगर देखते हैं 800 बी टोटल आइटम बेचा है, तो स्टोर बी ने टोटल आइटम कितना बेचा, 800। उसमें से 48% क्या था, रेफ्रिजरेटर था। तो 800 का अगर 48% करेंगे तो क्या निकलेगा, तो 8 इंटू जीरो तो जीरो कट जाएगा परसेंटेज से। तो 8 इंटू 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 64, 4 6, 4 8 32 प्लस 6, दैट इज 384। और एसी कितना बेचा गया, 96। तो टोटल आइटम कितना होगा, इधर आ जा रहा है 384 और 384 और इधर है 96, प्लस करने के बाद आ जाएगा दैट इज 0 1 10 18 1 4 480। तो 800 से 480 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ओवन कितना बेचा गया है, दैट इज 0 2 5 6 7 320।
इसके बाद आगे देखते हैं स्टोर सी ने टोटल आइटम बेचा है 1200, उनमें से 45% रेफ्रिजरेटर था, तो 1200 काट दिए परसेंटेज से, 12 इंटू 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 12 60, 6 4 12 48 प्लस 6 दैट इज 54, 540। तो 540 रेफ्रिजरेटर बेचा है और 240 एसी बेचा है। तो ओवन कितना बेचा है, तो इधर आ जाएगा 540 प्लस 240 प्लस करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, दैट इज 0, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 7, 780। तो 1200 से 780 माइनस कर देंगे, 0 2 5 8 4 480। फिर 1500 टोटल आइटम बेचा है स्टोर डी ने, उसमें रेफ्रिजरेटर था 56%, तो परसेंटेज से 0 काट दिए, तो 6 15 जा 90, 5 15 75, 75 प्लस 9 क्या होता है, दैट इज 75 प्लस 9 होता है 80, 84, 840, 840 आ रहा है। और एसी बेचा गया है, नंबर ऑफ एसी दैट इज 300। तो इसको अगर 840 प्लस 300 करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 0 4 8 प्लस 3 11, 1140। तो 1500 से 1140 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 6 1 2 3 360। तो इसमें हमको टोटल कितना आइटम ए बी सी डी ने बेचा है, उसमें रेफ्रिजरेटर कितना था, एसी कितना था, ओवन था, सबका डेटा हमारे पास टेबल में फॉर्म हो गया। अब इसको हम जब क्वेश्चन में मूव करेंगे तो अब ए वाला डेटा हमारे पास अगर रहेगा तो अब हम कुछ क्वेश्चन में जल्दी कर सकते हैं। तो आप लोग जब डीआई को करिएगा, घर में प्रैक्टिस करिएगा, तब उसको टेबल फॉर्म में बना लीजिए। आपके पास जो रफ शीट है उसको रफ टेबल फॉर्म में बना लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन में जब आता है तब उसको हम सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमको टाइम कम लगे। अब अगर ये वाला टेबल हमारे पास है, अब क्वेश्चन में अगर देखते इफ टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज 25% मोर देन रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय डी and total oven sold by store X is 37 1/2% more than total oven sold by store A, then find the total number of refrigerator and oven sold by store X। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टोर X जो रेफ्रिजरेटर बेच रहा है उस 25% ज्यादा है स्टोर D जो रेफ्रिजरेटर बेच रहा है उससे, और स्टोर X जो ओवन बेच रहा है वो 37 1/2% ज्यादा है स्टोर A जो ओवन बेच रहा है उससे। तो पूछा गया स्टोर एक्स टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड ओवन कितना बेचेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं स्टोर एक्स के बारे में बोला गया, स्टोर एक्स, तो स्टोर एक्स जो रेफ्रिजरेटर बेच रहा है उसको अगर हमको फाइंड आउट करना है, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है उसको अगर हमको फाइंड आउट करना है वो क्या आ जाएगा, दैट इज रेफ्रिजरेटर बेच रहा है वो कितना बोला गया 25% ज्यादा है स्टोर डी जो रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, तो स्टोर डी कितना रेफ्रिजरेटर बेच रहा है 840। तो 25% मतलब क्या है, 25% ज्यादा बोला गया, तो 25% ज्यादा मतलब क्या है, वो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 4 में 1 ज्यादा मतलब 5/4 होगा, 4 में 1 ज्यादा मतलब 5/4, तो 5/4 इंटू इधर क्या होगा, दैट इज 840। तो काटेंगे 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, दैट इज 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 आ रहा है। और जो एसी बेचे जा रहा है, ओवन बेचे जा रहा है, वो बोला गया है जो ए बेचा है उससे, वो बोला गया जो एसी बेचा गया उससे 37 1/2% ज्यादा है। तो 37 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, दैट इज 3/8, मतलब 8 में 3 ज्यादा मतलब क्या होगा, दैट इज 11/8 होगा। तो एट इज ओवन कितना बेचा गया 11/8 इंटू ओवन कितना बेचा गया था एक ही द्वारा 240, तो इधर आ जाएगा 8 से काटेंगे 8 3 330, दैट इज 330। तो टोटल कितना आइटम बेचा गया, दैट इज 1050 1050 सॉरी 5050 प्लस 340, उसको प्लस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 0 5 प्लस 4 9 1390। तो टोटल आइटम जो बेचा गया है आई थिंक 330 था, तो ये वाला आ जाएगा 8 1380 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है। ऑप्शन नंबर 5 1380 इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टोर एक्स ने जो टोटल रेफ्रिजरेटर और ओवन मिलाकर कितना आइटम बेचा है 1380 आइटम बेचा है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 5 1380। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। इसके बाद बोला गया टोटल ओवन सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर, टोटल जो ओवन बेचा गया सी और डी के द्वारा इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर।
तो टोटल जो ओवन बेचा गया है सी और डी के द्वारा वो कितना परसेंटेज कम है जो टोटल रेफ्रिजरेटर बेचा गया ए और डी के द्वारा, उससे हमको फाइंड आउट करना है। तो सी और डी के द्वारा टोटल ओवन कितना बेचा गया है, सी ने बेचा है 420 और डी ने बेचा है 360। तो इसको अगर आप प्लस करेंगे 420 प्लस 360 टोटल ओवन जो बेचा गया है सी और डी के द्वारा, दैट इज इसको अगर हम आज प्लस करेंगे 6 + 2 8 780। और बोला गया टोटल रेफ्रिजरेटर बेचा गया ए और डी के द्वारा, तो ए और डी के द्वारा रेफ्रिजरेटर कितना बेचा गया 160 ए बेचा है और डी कितना रेफ्रिजरेटर बेचा है तो 840। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 0 0 9 10 100। तो इस 780 100 का कितना परसेंटेज कम है, तो 100 1000 माइनस 780 बाई 1000 इंटू 100। तो ये वाला आ जाएगा दैट इज 0 2 8 9 10 220 बाई 1000 इंटू 100। 0 कट गया 0 कट गया 0 कट गया 22% इसका करेक्ट आंसर। तो 22% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 22% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय बी एंड डी एंड टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय सी। तो पूछा गया डिफरेंस, पूछा गया जो एवरेज नंबर ऑफ ओवन बेचा जा रहा है बी और डी के द्वारा और टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर बेचे जा रहा है सी के द्वारा, उसका डिफरेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ओवन जो बेचे जा रहे हैं बी और डी के द्वारा, एवरेज नंबर ओवन 320 बी ने बेचा है, डी ने बेचा 360। तो इधर आ जाएगा 320 प्लस 360 जो ओवन बेचा गया है 0 6 + 2 8 336 और टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो सी ने बेचा है कितना है दैट इज 540। तो इसका डिफरेंस क्या होगा 680 और 540 का डिफरेंस 0 4 1 140 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था एक बार फिर देख लेते हैं। आई थिंक फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय बी एंड डी। तो पूछा गया एवरेज जो नंबर ऑफ बी एंड डी जो ओवन बेचे उसका एवरेज फाइंड आउट करना था। तो 680 का हमको एवरेज अगर फाइंड आउट करना है तो ये वाला इधर आ जाएगा 680 का एवरेज निकालना पड़ेगा दैट इज 2 2 3 6 2 4 8। और जो सी ने जो रेफ्रिजरेटर बेचा है दैट इज 540, इसका डिफरेंस क्या होगा दैट इज 200। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 540 और 300 का डिफरेंस आ रहा है 200। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन इस बार SBI PO 2021 में आया था। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न को समझना है और उसको जल्दी कैसे आप कर सकते हो उसको देखना है। आपको अप्रोच में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर अप्रोच। अगर आपका अप्रोच ठीक नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ये वाला क्वेश्चन करने में। अगर आपका अप्रोच सही है तो ये वाला क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर ले पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय C एंड D टुगेदर टू द टोटल AC ऑफ एंड रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय B। तो रेशियो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ AC जो बेचा गया है C और D के द्वारा। तो AC कितना बेचा गया है C और D, C ने बेचा है 240 और D ने बेचा है 300। तो 240 प्लस 300 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दैट इज 540 टोटल नंबर ऑफ AC बेचा गया और टोटल AC बेचा गया B के द्वारा। B कितना AC बेचा है दैट इज B AC बेचा 96। AC सोल्ड बाय C एंड D टुगेदर टू टोटल AC एंड रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय B। AC और रेफ्रिजरेटर जो बेचा गया है B के द्वारा उसका दैट इज 384 प्लस 96। तो इधर करेंगे 0 1 10 18 1 480। तो इसका रेशियो क्या बनेगा 540। ये वाला 540 आ रहा है, इधर आ रहा है ये वाला 540 0 है और इधर आ रहा है 480। 0 0 काट दिए, 2 से काटे 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, 2 से काटे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 3 से काटे 3 9 ज़ा 27 3 8 ज़ा 24। 9:8 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय A एंड C टुगेदर और व्हाट परसेंट मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाय C। टोटल रेफ्रिजरेटर जो A और C ने बेचा है वो कितना परसेंट ज़्यादा है टोटल जो ओवन बेचा गया है C के द्वारा, उससे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेफ्रिजरेटर A और C ने कितना बेचा है, तो A ने बेचा है 160 रेफ्रिजरेटर, C ने बेचा है 540। दैट इज 160 प्लस 540
तो इसको प्लस करेंगे तो क्या देखने को मिला 0 10 1 6 7 700 टोटल एसी रेफ्रिजरेटर बेचे एसी के द्वारा, टोटल ओवन जो बेचा गया सी के द्वारा। तो सी ने कितना ओवन बेचा है दैट इज 420। तो 420 तो इधर माइनस करेंगे तो 0 8 1 5 6 7 380। तो हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट परसेंट मोर देन ओवन सोल्ड बाई सी। तो 380 420 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। ओवन सोल्ड बाई ओवन टोटल ओवन सोल्ड बाई मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाई सी दैट इज 420 और टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाई ए एंड सी दैट इज 540 और 160 0 10 5 6 7 आर टुगेदर व्हाट परसेंट मोर देन। अच्छा तो 380 420 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। 0 8 5 6 7 सॉरी 280 होगा ये वाला 280 होगा। तो 280 420 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। तो 280 420 का कितना परसेंटेज है। तो 280 और इधर आ जाएगा 420 बाई इंटू 100 0 से 0 काट दिए 6 4 से अच्छा 2 से 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 4 8 7 से काटे 7 3 21 7 से काटे 7 2 14 दैट इज 200 बाई 3 200 बाई 200 बाई अगर 3 होगा है तो 200 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 6 18 2 0 3 6 18 2 तो 66 2 बाई 3 इसका करेक्ट आंसर 66 2 बाई 3% इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 66 2 बाई 3% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 66 2 बाई 3%। ठीक है तो आज तक के लिए इतना ही, जहां पर हम एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व किए जो प्रीलिम्स में आया था एसबीआई पीओ 2021 में। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इसका आपको अप्रोच सीखना है, ना कि आपको अप्रोच कैलकुलेशन कितना स्पीड कर सकते हो वही वाला इसमें ध्यान दीजिए, ना कि और कुछ में। अगर आप अप्रोच में ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा तो आप ये वाला क्वेश्चन आपको कम टाइम में आप कर सकते हो। तो हम जो डीआई का सेशन लेकर आ रहे हैं 10 बजे एवरी डे मंडे टू सैटरडे, जो आपको हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्लियर करने में। ये वाला सेशन में आपको प्रीलिम से मेन तक का डीआई सॉल्व किया जाएगा कराया जाएगा। जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे हम इस सेशन के अंदर, जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम में। जो एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में जो एग्जाम आ रहा है इस साल, उसमें आपको ये वाला सेशन बहुत हेल्प करेगा। ये वाला सेशन को आप शेयर कर दी दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे तरह का वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना। कहाँ पर आपको कौन सी जगह पर आपको दिक्कत हुआ समझने में, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।